ख्वातीन को खुद कफील बनाने के लिए हुनरमंद बनने की दी जा रही ट्रेनिंग। जम्मू रोपवे सयाहों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार किया गया इफ्तिताह। और पहली बार नाइट बास्केटबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम, पुरजोश नजर आए नौजवान। नमस्कार, आदाब, मैं हूं हर्षा शर्मा और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। बात सबसे पहले करते हैं ख्वातीन को खुद कफील बनाने के लिए उन्हें हुनरमंद बनाए जाने की। देही इलाकों की बाइख्तियार हो रही ख्वातीन को इस तरह की ट्रेनिंग मुहैया कराने की दरकार है जो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में मददगार साबित हो, वो माली एतबार से मजबूत बन सकें और विमेन एम्पावरमेंट की मिसाल पेश कर सकें। इसी के मद्देनजर हिफाजती अमले की जानिब से कुपवाड़ा जिले में ट्रेनिंग सेंटर को कायम किया गया है, जहां पर उन्हें सिलाई, कढ़ाई और दूसरी तरह की कलील मुद्दती ट्रेनिंग दी जा रही है। हुनरमंद बनने की ट्रेनिंग मिलने से उनमें खुद एतमादी पैदा हो रही है और उनके हौसले बुलंद हैं। पेश है हमारी रिपोर्ट। दूर दराज के देही इलाके बाबगुंड की ये तस्वीर कुपवाड़ा जिले की है। यहाँ के ज्यादातर लोग काश्तकारी पर मुनहसिर हैं, तो खवातीन घर के काम काज तक ही महदूद हैं। लेकिन वो बाइख्तियार हैं, वो भी खुद कफील बनकर अपनी माली हालत को सुधारना चाहती हैं। उनकी दिलचस्पी को फरोग देने और हुनरमंद बनाने के लिए यहाँ पर फौज की जानिब से ट्रेनिंग सेंटर को कायम किया गया है। इस सेंटर के खुलने से उन्हें मन माफिक काम को सीखने में मदद मिल रही है और वो इसमें महारत हासिल करने में मुसलसल जुटी हुई हैं। हम यही कहें, लेकिन ये दूर से आते हैं, ये कुछ सीखना चाहते हैं और अपने पाँव पे खड़े होने चाहते हैं और दूसरों को भी मदद करना चाहते हैं इसके ज़रिए। और थैंक यू इंडियन गवर्नमेंट, आर्मी, सब कुछ बनाते हैं, फ्रॉक, शलवार, छोटे बच्चों के लिए फ्रॉक वगैरह, मतलब सब कुछ जो बाजार में बिकते हैं वो हम ही बनाते हैं। सिलाई और कढ़ाई का काम बारीक होता है, इसमें खवातीन की सलाहियत देखते ही बन रही है। यही वजह है कि महज कुछ ही दिनों की ट्रेनिंग में इनका हुनर निखर कर सामने आने लगा है। यहाँ पर तकरीबन 40 खवातीन हैं जो इसकी ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं। फिलहाल मुल्क भर में यौम आजादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और ये खवातीन इन दिनों तिरंगे को तैयार करने में जुटी हैं। यहाँ पर तैयार हो रहे कौमी परचम फौज को सप्लाई किए जाएंगे और ये उनकी आमदनी को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। इस सेंटर से मुझे लगता है 40 लड़कियां काम कर रही हैं, 30 लड़कियों का इस लगभग रोजगार चलता है। 10 ऐसी हैं जो नई थोड़ा सीख रही हैं अभी, तो वो भी कंटिन्यू करती हैं, थोड़ा बहुत वो भी कमाती हैं। तो फ्लैगस भी यहाँ पे आप बनवाते हैं? जी हाँ, फ्लैगस भी हम यहाँ पे बनवाते हैं। आर्मी हमको यहाँ से देती है तो हम उनको फ्लैगस भी बनाते हैं। सेंटर वालों से पूरा सपोर्ट मिलता है, फुल सपोर्ट मिलता है हमको। उनके काम करने के लिए लड़कियाँ आती हैं, उनको मशीनरी मिलती है, कपड़ा वगैरह मिलता है। इस ट्रेनिंग को कोई भी हासिल कर सकता है। इसे सीखने के लिए तालीम याफ्ता होना जरूरी नहीं है, बस उन्हें इसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। हुनरमंद बनने में उनकी दिलचस्पी का अंदाजा यहाँ पर उनकी तादाद को देखकर लगाया जा सकता है। जैसे जैसे उनकी ट्रेनिंग आगे बढ़ रही है, वो मुख्तलिफ किस्म के सामान को तैयार करने में अपनी सलाहियत से रूबरू कराने लगी हैं। दीगर बात यह है कि इस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद उनके लिए खुद रोजगार से जुड़ने का रास्ता खुल जाएगा और वो माली एतबार से खुद को मजबूत बना सकेंगी। यहाँ सिलाई का सेंटर है, आर्मी की तरफ आए, यहाँ हम कमीज शलवार सब कुछ सीते हैं, जो भी आते हैं बच्चों के लिए सब सिखा देते हैं सिल के। शुक्र अल्लाह का, सबका मेहनत मिलता है। घर में हम बेरोजगार थे, यहाँ आके रोजगार मिल गया हमें। यूनियन टेरिटरी में विमेन एम्पावरमेंट के लिए कई सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं। स्किल इंडिया के कॉन्सेप्ट पर अमल करते हुए अलग अलग जिलों में ट्रेनिंग सेंटर कायम किए गए हैं, जहां उन्हें मुख्तलिफ ट्रेंड्स में ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है। अपने इलाके में सेंटर कायम होने से खवातीन को हुनरमंद बनने में मदद मिल रही है और ये उन्हें रोजगार से जोड़ने में मददगार भी साबित हो रहा है। इससे इंसानी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल हो रहा है और उनमें खुद एतमादी पैदा हो रही है। यही वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कौशल भारत कुशल भारत का फलसफा है। और अब बात करते हैं जम्मू खित्ते में सियाहत को फरोग देने में संगे मील साबित होने वाले रोपवे प्रोजेक्ट की।
जम्मू के मुख्तलिफ सियाहती मकामात को आपस में जोड़ने और सड़क की भीड़भाड़ से अलग एक खुशनुमा सफर का एहसास कराने के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को तैयार करने का अज़्म किया गया। इसके पहले फेज के बाद अब इसका दूसरा फेज भी बनकर तैयार हो गया है। तवी दरिया के ऊपर से गुजरने वाले इस रोपवे के दूसरे फेज का इफ्तिताह करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यहाँ की सियाहत को नई समत देने का आगाज किया। इसी के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। जम्मू खित्ते में सयाहों की आमद बढ़ाने, यहाँ के तारीखी और मजहबी मकामात के हवाले से सियाहत को फरोग देने के लिए रोपवे प्रोजेक्ट अब अपना ताउन देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। काबिले जिक्र है कि आत्मनिर्भर भारत के विजन को मरकज में रखकर यहाँ के रोपवे प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। इसके पहले फेज के बाद अब दूसरे फेज के पहले सेक्शन पीरखो से महामाया के बीच का रोपवे भी सयाहों का इस्तकबाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गुज़िश्ता दिनों यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसका इफ्तिताह करते हुए लोगों को इसकी सौगात दी। ये अब टूरिज्म के लिए, पूरे जम्मू के लिए, आप अगर इसकी एम्बियंस देखेंगे, मोहमाया, बागे बाहू, यहाँ से नेक्स्ट डीपीआर है जो हम चाहेंगे कि ये गोल्फ कोर्स तक आगे जाए। तो उससे आपका देखिए कि टैक्सी ऑपरेटर्स, रेस्टोरेंट्स, गाइड्स, टूरिस्ट, ये पूरा एक सिटी का सॉर्ट ऑफ आपका ट्रांसपोर्टेशन का मीडिया बनने वाला है। आने वाले टाइम में ये डेफिनेटली जम्मू के टूरिज्म के लिए एक मेजर बूस्ट, मेजर फ्लिप। ये रोपवे प्रोजेक्ट यहाँ के 3 मंदिरों बावे वाली माता, महामाया और पीरखो को आपस में जोड़ता है। अभी इसमें 14 केबिन्स चलाए जाएंगे। ये मोनो केबल डिटैचेबल सिस्टम पर बेस्ड है। इस केबल कार के जरिए 1 घंटे में 400 लोग सफर कर सकते हैं। कुल मिलाकर दिन भर में हजारों लोग इससे लुत्फ अंदोज होंगे। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसमें ज्यादातर जो सामान लगाया गया है वो मुल्की सतह पर ही तैयार किया गया है। इस लिहाज से भी इस रोपवे की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। मेरे हिसाब से ये जो रनवे अभी लॉन्च हुआ है, रोपवे लॉन्च हुआ है, इसके थ्रू टूरिज्म पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जम्मू की हमारी ग्रोथ, काफ़ी इकोनॉमी ग्रोथ होगी, जिससे कि जम्मू को बहुत फ़ायदा हो सकता है, टूरिज्म इफ़ेक्ट करेगा। तो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड और मैं भी अभी जाऊंगी। आई विल टेक अ राइड टू। जम्मू खित्ते में सियाहत को फरोग देने की समत में ये संगे मील साबित होने वाला है। ये रोपवे यहाँ के तवी दरिया के ऊपर से गुजरता है। तकरीबन 87 मीटर की ऊंचाई से गुजरने वाले इस रोपवे से सयाह दरिया के दिलकश नजारों समेत मुबारक मंडी, हरी की पैड़ी, तवी के पुल और सिदरा सहित कई खूबसूरत मकामात का दीदार कर सकेंगे। 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हुई ये केबल कार 5 मिनट में अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है और ये सफर लोगों के लिए यादगार साबित होगा। ये जो हमारे गंडोला है, ये हमारे जो 3 बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैं, टेम्पल्स हैं, उनके जो है उनकी छत्र छाया में यहाँ पे ये गंडोला बना है। जो हमारा बाहू है, उसके बाद महामाया है और यहाँ पिरखू है। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत हमारे रिलीजियस सर्किट को भी बहुत बेनिफिट करेगा और टूरिज्म के लिए इट विल बी अ ग्रेट फैसिलिटी। केबल कार की सहूलत जम्मू के शहरी इलाके में वाक़े सियाहती मकामात को एक कड़ी में जोड़ने में अहम साबित होगी। इससे यहाँ पर पहुँचने वाले सयाहों को शहर के भीड़ भाड़ से होने वाली परेशानियों से तो निजात मिलेगी ही, साथ ही वो इसमें सफर करते हुए यहाँ की खुसूसियात से भी लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। सयाहों की आमद बढ़ेगी तो यहाँ का कारोबार भी फलेगा फूलेगा। इसका फायदा मकामी लोगों को मिलेगा। इस सर्विस के बहाल होने से कुदरती तौर पर लोग खुश हैं और उन्हें इस बात का यकीन है कि इससे यहाँ पर सियाहत को फरोग मिलेगा। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। ये है जापान का योकोहामा शहर।
टोक्यो रेलवे स्टेशन और हानेडा हवाई अड्डे से 30 मिनट की दूरी पर वाक़ई ये शहर सयाहत के लिहाज से बेहद ही मकबूल है। यहाँ पर उन्हें अपनी जानिब राग़िब करने के लिए कई तरह की दिलचस्प सहूलियात को बहाल किया गया है। इसी में से एक है यहाँ का योकोहामा एयर केबिन। योकोहामा एयर केबिन का इस शहर में अप्रैल महीने में ऑपरेशन शुरू किया गया। ये इस शहर का पहला रोपवे है। लैंडसाइड सकुरागी स्टेशन से हार्बर एरिया तक की सर्विस है, जो 5 मिनट में दूरी को तय करने वाली योकोहामा एयर केबिन की सर्विस सुबह के 10 बजे से रात के 10 बजे तक मिलती है। 40 मीटर की ऊंचाई से इस सफर के जरिए लोग यहाँ के खूबसूरत नजारों से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। हर रोज यहाँ पर 36 केबिन को ऑपरेट किया जाता है। जापान की मेहमान नवाजी के तरीके पर गौर करते हुए इस सर्विस को बहाल किया गया है। इसे बैरियर फ्री के तौर पर बनाया गया है। साथ ही इसमें इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो बैक्टीरिया और वायरस से महफूज रखता है। बेहद ही कम वक्त में इसकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। इसकी लाइटिंग टेक्नोलॉजी और डेकोरेशन लोगों को लुत्फानंदोज करती है। योकोहामा शहर यहाँ आने वाले लोगों के जोशो खरोश को बढ़ाने के लिए हमेशा जुटा रहता है। रूस के मॉस्को शहर में इन दिनों गर्मी से बेहाल लोग राहत पाने की कोशिशों में जुटे हैं। माहौलियाती तब्दीली से लोग परेशान हैं और इसलिए उन मकामात की ओर राग़िब हो रहे हैं जहां पर वो सुकून हासिल कर सकें। लिहाजा वो इस पार्क में पानी के फव्वारे के आसपास खड़े होने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ का माहौल और इसकी आबोहवा से लुत्फानंदोज होते हुए इस खूबसूरत मकाम के साथ अपनी यादों को भी संजो रहे हैं। काबिल जिक्र है कि यहाँ पर इन दिनों पारा 7वें आसमान पर है। दर्जे हरारत 30.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। साल 1956 की रिकॉर्ड गर्मी से महज 0.6 डिग्री ही कम है। यहाँ के लोग और सयाह ठंडक पाने के लिए आइसक्रीम भी खा रहे हैं। आखिर कुछ देर के लिए ही सही, ये उन्हें राहत पहुँचाने में कारगर साबित हो रहा है। टोक्यो के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़े ओकुटामा शहर चिचिबुतामा काई नेशनल पार्क के लिए मशहूर है। यहाँ का ये सियाहती मकाम शिंजुकू रेलवे स्टेशन से रेल के जरिए महज 1.5 घंटे की दूरी पर है। कियाकिंग, राफ्टिंग और पैदल सफर का मजा लेने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ के दरिया के किनारे रेस्टोरेंट और दूसरी दुकानों समेत कैफे हाउस भी हैं, जो लोगों को तरोताजा रखने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर ओकुटमा झील समेत आबी वसाइल के कई जराए हैं, जिनका इस्तेमाल टोक्यो और दूसरे इलाके में पानी की जरूरतों को पूरा करने में किया जाता है। टोक्यो में इस्तेमाल होने वाले पानी की 20% सप्लाई यहीं से होती है। ओकुटामा शहर सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। पहाड़ी सिलसिले में वाक़े इस शहर के सेंटर से तमा दरिया गुजरता है। बला की खूबसूरती को अपने दामन में समेटे इस शहर में लोग अपने कुंबे और बच्चों के साथ पहुंचते हैं। ये उनके लिए एक मुकम्मल सियाहती मकाम है, जहां पर उन्हें कुदरत के करीब होने का एहसास होता है। और अब बात करते हैं एक ऐसे कश्मीरी नौजवान की जिन्होंने कागज पर मुसव्वरी का जादू बिखेर कर एक मुनफरिद शिनाख्त बनाई है। मुसव्वरी, और वो भी हकीकत पसंदाना मुसव्वरी के शोबे में किसी कम उम्र नौजवान का कामयाबी और मकबूलियत की सीढ़ियां चढ़ना यूं आसान नहीं होता है, लेकिन चैलेंज को संजीदगी से लेना और उसे अबूर करना ये बताता है कि वो नौजवान क्या सलाहियत रखता है। और ऐसा ही एक नौजवान है श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाला वसीम महराज, जिसके कुछ गर गुजरने के जज्बे और हौसले ने उसे हकीकत पसंदाना मुसव्वरी के शोबे में आज एक अहम शिनाख्त अता की है। हालांकि उन्हें कामयाबी का एक लंबा सफर तय करना है, ताहम उनका अभी तक का सफर कैसा रहा उस पर डालते हैं एक नजर। हकीकत पसंदाना मुसव्वरी का फन कागज पर उकेरते ये हैं श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले वसीम महराज।
जिन्होंने अपनी सलाहियत और हुनर के दम पर एक ऐसा मकाम बनाया है जो इनके उम्र के नौजवानों के लिए किसी मार्के को सर करने से कम नहीं होता। मुसव्वरी के शोबे में लीक से हटकर कुछ नया करने का वसीम का फैसला आसान नहीं था, लेकिन अपनी लगन और मेहनत के दम पर उन्होंने हकीकत पसंदाना मुसव्वरी के शोबे में पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की। धुन के पक्के वसीम महराज आज हकीकत पसंदाना मुसव्वरी के शोबे में जाना पहचाना नाम बन गए हैं। ताहम वो अपने करियर को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में दिलो जान से कोशिश करते हुए नजर आते हैं। देयर वाज दिस टीचर, तो उन्होंने कुछ पेंटिंग की मेरे सामने। उससे पहले मुझे बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं था पेंटिंग या ड्राइंग का। सो मैंने उनकी ड्राइंग देखी एंड उनके लिए इतना इजी था ये करना, एंड द रिएक्शन शी गॉट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, दैट वाज अमेजिंग फॉर मी। एंड वो देखना कि उन्होंने कितनी इजीली ये बनाया, दैट अपील्ड मी कि मैं भी ट्राई करूं। वसीम महराज ने हकीकत पसंदाना मुसव्वरी के शोबे में आज जो पहचान बनाई है वो इतनी आसान भी नहीं थी। मुसव्वरी के शोबे को मुंतखब करने का फैसला काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। शुरुआती तालीम के दौरान उनका रुझान मुसव्वरी की जानिब हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये शौक जुनून में तब्दील होता गया। लेकिन वालिदैन और रिश्तेदारों की जानिब से वसीम महराज को तालीम पर तवज्जो मरकूज करने की तलकीन की गई। मतलब ये कि वसीम महराज को शुरुआत में अपने कुंबे का ताउन न मिलने की वजह से खासी जिद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो पहले तो एज इट हैपन्स यूजुअली कि पेरेंट्स भी ज़्यादा सपोर्ट वगैरह नहीं करते, तो सेम चीज़ मेरे साथ भी रही। मतलब रिलेटिव्स या पेरेंट्स हो, हर कोई बोल रहा था कि नहीं इसमें क्या है आगे, या कुछ भी मतलब कि नहीं करना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान दो वगैरह। सो इट हैपेंड कि मैंने फिर भी उनकी बातों पे ध्यान देना, इट इज़ स्ट्रेसफुल फॉर एवरीवन एंड सो इट वाज फॉर मी, बट स्टिल आई इंसिस्टेड। मैंने फिर भी ये कंटिन्यू किया इस पे। वसीम महराज का ये सफर अब काफी आगे बढ़ चुका है। इस सफर के दौरान वसीम महराज को कश्मीर के मारूफ फनकार सैफुल मीर से काफी मदद मिली। अपनी सलाहियत को मजीद निखारने के लिए कोविड के खतरे के पेश नजर लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का उन्होंने खूब फायदा उठाया। इस दौरान उन्हें अपने ख्यालात को हकीकी शक्ल देने का भरपूर मौका मिला। इसी का नतीजा है कि अपने फन को मंजर आम पर लाने के लिए वो जल्द ही अपनी मुसव्वरी की एक पूरी सीरीज जारी करने वाले हैं, जिसमें इश्तिराब, ज़हनी दबाव और मोहब्बत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई है। नाउ आई हैव दिस सीरीज कमिंग अप। ये मैंने एंजाइटी, डिप्रेशन और थोड़ा लव के रिलेटेड ये 3 टॉपिक्स मैंने रखे हैं। तो इसमें मैंने एक सीरीज़ क्रिएट की है आर्टवर्क्स की, 10 आर्टवर्क्स है इसमें। तो इसमें भी मैंने सररियलिज्म का कॉन्सेप्ट डाला है एंड फोटो रियलिज्म टुगेदर। तो ये सारी सीरीज में अब एक इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। वसीम महराज आज कश्मीर के नौजवानों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। वो इस बात की अलामत है कि अगर इंसान में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कामयाबी को कदम चूमना ही पड़ते हैं। यकीनन वसीम महराज की कामयाबी से कश्मीर के नौजवान तरकीब हासिल करेंगे और जिस किसी शोबे में भी वो अपना मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हैं, उसका इंतखाब करते हुए कामयाबी की इबारत लिखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। कश्मीर डिवीजन में कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव में लाई गई तेजी। डीसी के मुताबिक अब तक 5 लाख लोगों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन। कश्मीर में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन ड्राइव के लिहाज से अब तक सबसे ज्यादा लोगों को लगाई गई है वैक्सीन। हेल्थ वर्कर की टीम कश्मीर के बांदीपुरा जिले के देही इलाके मंत्री गांव में बालाई इलाकों को पार करते हुए घर घर जाकर वैक्सीन लगाने के लिए हैं तैयार। टीम के मेंबर पीपीई किट्स, हाथों में ग्लव्स पहने और वैक्सीन के बक्से को थामे मुश्किल जोग्राफियाई इलाकों में बसी आबादी को वैक्सीन की डोज मुहैया कराने में है जुटी। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जानिब से निजी तालीमी इदारों को कम स्टाफ के साथ जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, इंतजामियाई उमूर की देखभाल के लिए खोले जाने की दी गई है इजाजत। 31 जुलाई से आला तालीमी इदारे और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए कर सकते हैं आगाज।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर में 44 डिजिटल विलेज सेंटर्स का किया इफ्तिताह। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये यूनियन टेरिटरी के नए दौर में नई तरक्की की शुरुआत है। मजमूई तरक्की की समत में ये लंबी छलांग है। जहाज के धनुष जैसे दिखने वाली इस खूबसूरत घाटी को टाइटैनिक पॉइंट कहा जाता है। दरअसल ये वादी का सबसे खूबसूरत नजारा है। कश्मीर का ये हरा भरा पहाड़ी सिलसिला है ही इतना खूबसूरत कि इसके लिए तारीफ का हर एक लफ्ज इस पर सादिर आता है। और अब बात करते हैं गैजेट की। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी सैमसंग एक के बाद एक करके बाजार में नए नए स्मार्टफोन को पेश कर रही है। उसकी अगली पेशकश गैलेक्सी F22 है, जिसे लॉन्च कर दिया गया है। पावरफुल बैटरी के क्वाड रियर कैमरा सेटअप वाले इस स्मार्टफोन में और भी कई सारी खूबियां हैं। आइए डालते हैं इसकी बाकी की खूबियों पर एक नजर। सैमसंग गैलेक्सी F22 मीडियाटेक हीलियो G80 प्रोसेसर से लैस है। ये एंड्रॉइड 11 बेस्ड One UI 3.1 पर काम करता है। S AMOLED डिस्प्ले वाले इस स्मार्टफोन में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मौजूद है। ये अलग अलग रेट पर 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज और 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वेरिएंट में मौजूद है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को SD कार्ड के जरिए 1 TB तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 6000 mAh बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ 25 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। फोटोग्राफी के लिए क्वाड रियर कैमरे का सेटअप दिया गया है। इसका प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है। सेल्फी के लिए इसमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए इस स्मार्टफोन में वाटर ड्रॉप स्टाइल नॉच दिया गया है। इसके अलावा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी इस्तेमाल किया गया है। और अब बात करते हैं नौजवानों की खेल कूद में दिलचस्पी को फरोग दिए जाने की। कोरोना वबा के खतरात के पेश नजर बंद पड़ी ये सरगर्मियां एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। नौजवान खिलाड़ी नए नए तजुर्बात से लैस हों, इस पर गौर किया जा रहा है। इसी समत में गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में नाइट बास्केटबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। ये पहला मौका है जब यहाँ के खिलाड़ियों को फ्लड लाइट्स में खेलने का मौका मिला और इस नए तजुर्बे को हासिल करने में वो पुरजोश नजर आए। नई सहूलियात के बीच नौजवानों की खेलकूद में दिलचस्पी पैदा करने और उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मुकाबलों के लिए तैयार करने का मौका फराहम करने के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। रात का अंधेरा छा गया है, मगर श्रीनगर के राजबाग का गंडुम स्टेडियम फ्लड लाइट से जगमगा रहा है। तवानाई से लबरेज नौजवान खिलाड़ियों की उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं और वो पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं। एक दूसरे का पीछा करते हुए बॉल को अपने पाले में करने और उसे नेट में डालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। रात के वक्त इस खेल में पसीना बहा रहे इन खिलाड़ियों के लिए ये पहला तजुर्बा है। इसे हासिल करने का मौका उन्हें बास्केटबॉल एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ मिलकर फराहम कराया है। वो लाइट्स देख के आइडिया आया, तो फिर मैं यहाँ आया और इससे पहले भी कश्मीर में कभी बास्केटबॉल टूर्नामेंट लाइट्स में नहीं हुआ था, तो इसीलिए हमने सोचा फर्स्ट टाइम कुछ नया डिफरेंट ट्राई करेंगे। जैसे हम बाहर खेलने जाते थे नेशनल वगैरह, वहाँ लाइट्स होती है, लेकिन हमने वो चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो यहाँ पे भी हमने सोचा यहाँ की जो प्लेयर्स है, कोई होता है जो शायद यहाँ खेलता है वो नेशनल लेवल तक नहीं जाता है, वो भी वो चीज़ एक्सपीरियंस करे। कश्मीर के नौजवानों की तवानाई को नई समत देने की कोशिशें जारी हैं। मुख्तलिफ शोबों में उनकी दिलचस्पी को फरोग दिया जा रहा है। खेलकूद उसका अहम मौजू है, वो इसलिए भी कि ये उनकी मजमूई तरक्की को यकीनी बनाता है। लिहाजा यूनियन टेरिटरी के मुताल्लिका महकमे की जानिब से बाकायदा खेल कूद के लिए साल भर का कैलेंडर तैयार किया गया है। हर दिन खेल स्लोगन के तहत अलग अलग तरह के खेलों का एहतमाम किया जाएगा। मकसद यही है कि यहाँ पर खेल कूद का नया माहौल तैयार हो और वो अपनी सलाहियत में निखार लाते हुए यूनियन टेरिटरी और मुल्क का नाम रोशन करें। जो हमारा टारगेट है सिर्फ एथलीट्स और प्लेयर्स को लेके, वो 17 लाख का है और वो टारगेट पूरे 12 महीने में हमने करना है। जम्मू में करना है, यहाँ पे करना है और आपकी वसादत से ये लोगों तक पहुँचाना है कि गेम को फ़रोग दे दीजिए।
बिकॉज स्पोर्ट्स ही ऐसा मीडियम है, स्पोर्ट्स ही ऐसी एक्टिविटी है जो एक बच्चे को एंगेज रखती है, एक बच्चे को सही रास्ते पे रखती है। यूनियन टेरिटरी नए दौर में दाखिल हो चुका है। कोरोना वबा से पैदाशुदा खतरात में आई कमी के बीच गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक के बाद एक अलग अलग तरह के टूर्नामेंट का एहतमाम किया जा रहा है। बास्केटबॉल टूर्नामेंट उसी की अगली कड़ी है। इंटरनेशनल लेवल पर खेले जाने वाले इस गेम में यहाँ के खिलाड़ियों की सलाहियत देखते ही बन रही है। उनका खेल हुनर इस बात की अलामत भी है कि यहाँ पर खेलकूद को फरोग मिल रहा है और अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी सोहबत का असर उनके खेल हुनर में निखर कर सामने आ रहा है। हमारे को ये इनिशिएटिव जरूर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, चाहे वो लोकली हो, नाइट मतलब रात में अंडर फ्लाइट लाइट्स खेले, कहीं यहाँ पर खेले, बख्शी स्टेडियम में खेले, या अगर नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वहाँ पर खेले, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ये हो सके उतना बच्चों को एक्सपोजर मिले और वो बाहर कम्पीट कर पाए। अंडर लाइट पहली बार यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ है। फुटबॉल, रग्बी वगैरह बाकी गेम्स के यहाँ अंडर लाइट पहले हो चुके, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द वैली के यहाँ पे अंडर लाइट का टूर्नामेंट हुआ है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ हौसला अफजाई हो रही है प्लेयर्स की कि नए नए पार्टिसिपेंट्स भी आ रहे हैं, इस गेम को जानना चाहते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है इस बार। यूनियन टेरिटरी में नए निजाम के कायम होने के बाद से यहाँ पर खेलकूद के शोबे में बेहतर तब्दीली दर्ज हुई है। सभी जिलों में स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर और तौसी का अज़्म किया गया है। इसमें इंडोर और आउटडोर स्टेडियम शामिल हैं। मकसद यही है कि यहाँ पर सालों भर खेल कूद की सरगर्मियाँ मुतासर न होने पाएं और खिलाड़ियों को हर दिन कुछ नया और बेहतर सीखने का मौका फराहम हो सके। हुकूमत की जानिब से बहाल की जा रही सहूलियात के बेहतर नतीजे भी बरामद होने लगे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए बिना कैश लेन देन को तरजीह दें। घर वापसी पर अपनी घड़ी, मोबाइल, पर्स और चाबियों वगैरह को डिसइंफेक्ट करें। बुखार, सांस लेने में तकलीफ और खांसी होने की सूरत में बिला ताखीर नजदीकी तिब्बी मरकज का रुख करें। कोविड मुतासरीन या इस वबा का मुकाबला करने में पेश रहने वालों का